दशरथ महाराज की जय हो। जय शंकर की महाराज। जय जय शंकर की। जय जय शंभो। सेवक चादर बिछाओ, जगमगाओ, सभा करो तैयार करो। मन में इच्छा होती है कि जलसा देखें आज। जय हो महाराज। सभा और सुराग बिल्कुल होगी राज सेवक जी महाराज। वो रंग जमे, वो राग जमे, आकाश भी जिससे खिल जाए, मुख से दीवाले बोल उठे, मुर्दों की बत्ती खुल जाए। पहले मदरा पान होना चाहिए जी महाराज। पिलो महाराज, बढ़िया बनाई दारू, टॉप की दारू है। इसके गुड़ बताओ और पिलाते जाओ, क्योंकि बोतल की काग उड़ते ही आदमी मस्ती में चूर होता है और आंखों पर ये लगाई जाती है जब गम से दिल दूर होता है। मालूम नहीं है ऐसा की किस तरह पिलाई जाती है, जब काग ये घुलता बोतल का, जब काग ये घुलता बोतल का। क्या बात है मंत्री। पहले तो हिलाई जाती है। मालूम हमें है ऐसा की किस तरह पिलाई जाती है, जब काग ये घुलता बोतल का, और पहले तो हिलाई जाती है। महाराज, आपको तो नाचने गाने वाली को बुलाए। अब शराब के साथ शबाब तो जरूरी है। नाचने गाने वाली कैसी होना चाहिए बताएं। बताइए। काली उम्र, कम उम्र, पतली कमर, ओठों पे जिसके लाली हो, नाचना अच्छा जानती हो, 10 बच्चों वाली हो। इससे कोई मतलब नहीं महाराज, गोरी हो या काली हो, नेच चलाने वाली हो और कमर हिलाने वाली हो। जय हो भगत जी का महाराज। नाचने गाने वाली हाजिर हो। तुनक तुनक तो नाच और तेरा गम अगर ना होता, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मेरा पीता। तेरा गम अगर ना होता और ये सितम अगर ना होता, ये सितम अगर ना होता तो शराब मंत्री जी महाराज। ये आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है। कट गई भैया, कट गई। अरे महाराज, अरे उनकी प्रधान जी की बरसिन कट गई। कौन प्रधान जी की। कट गई भैया, कट गई। नहीं, कोई अबला की आवाज है। अबला की आवाज है। जाओ पता लगाओ। हे भगवान, क्या मॉडल है यार इसका। 2025 को नौ मॉडल है बेटा। बुगा बेटा सुगा। हे भगवान, तो फिरा गई नकटी चूड़ल भट्टी। आपको लागो कैसे सही था। तो साहब नहीं आई बिल्कुल। हमें पता है महाराज से कह रहे तब कहाँ गई थी। चल तुम बताई गई थी आई लव यू के चक्कर में बदलवाया। सुनो, हाँ जाके भैया से कह दो कि तुम्हारी बहन आई है शुभ लगा। अच्छा महाराज की जय हो। कहो राज सेवक। महाराज, आपकी बहन
जाओ उनको सम्मान के साथ लेकर आओ। अब सही बात कही महाराज ने, कौ ब्याह करा के आई, सामान ले आई हो, कंगा बटुका चुरिया ले आई हो, सहेली बांट बेखा ले आई हो, तो बक्सा तो ले आए। बुगा हो सामान दे दो। क्या कहा? तुम्हारा बच्चा कह दे सामान से लुआ ले आओ। सामान से? हाँ। अरे पागल, हाँ। भाई ने ये कहा होगा कि जाओ भुगा को सम्मान के साथ लुआ कर आओ। रुक जाओ, तो ठानी रहो बड़ा मोह सारा भट्टी चूड़े लगे का खाते ही मांस खा के आई, खा के आई। महाराज की जय हो। महाराज में कोई सामान ले आई। मैंने कहा था, मैंने जाओ बहन को आदर के साथ लेके आओ। के साथ। अब सही कही का, ठंड पड़ने नहीं, गर्मी पड़ रही, चाय की जरूरत है। ब्यास का जाना चाय लगता ही, अदरक की चाय पीने सो महाराज के अदरक ले आई। बुगा अदरक लेके आओ। बुगा हो क्या है? 1 किलो अदरक भंडारे में पहुंचा दो और 1 किलो हमें दे दो। सो महाराज मंगारे अदरक दे दो, ले आओ। क्या बकता है तू? भैया ने ये कहा होगा कि आदर के साथ ले आओ। क्या तो उसी बजा रही हमें बुआ खा बात है। महाराज हो बेकुल ले आई अदरक। अरे अदरक नहीं डाला है, जाओ इज्जत के साथ लेकर आओ। अब सही कही के इज्जत के साथ लेके आ। बुआ हो ले अपनी इज्जत दे दे। एक घल्ले न गड़बड़े में तो सही हो जाए। तो तुम्हें बच्चा ही तो कह रहे और का देख भैया ने ये कहा होगा हाँ। कि जाओ बुगा को इज्जत के साथ ले आओ। अच्छा इज्जत के साथ आजा। आजा आजा। भैया कट गई। अरे बहन, दशा तुम्हारी किसने की? क्या कहे भैया, पड़े रहते हो दिन रात मंदरा पान में, तुमको अपनी बहन की कोई भी चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं। अरे पहले बता तो बहन, तेरी ये दशा की किसने है? भैया 2 बालक पंचमुखी पे आए हैं और संग में एक नारी ले आए हैं। फिर क्या हुआ? मैं गई वहाँ घूमने के लिए तो उसने मेरी ये दशा की है भैया। क्या कहा सुनखा? और की इतने मजाल 2 तपस्वियों बालन ने तुम्हारी ये दशा की है? तुमने मेरा नाम नहीं बताया। बताया था भैया। फिर क्या कहा? उनने कहा हम नहीं जानते हैं। अच्छा महाराज हो तो जाओ स्वरूप नखा, तुम राज वैद्य से अपने इस नाक कान का उपचार कराओ और मैं जाता हूँ और दोनों तपस्वियों को देखता हूँ। चलो वो कहाँ है? बहुत तपस्वी कहाँ है? सुनो तो महाराज क्या कह रहे हैं महाराज? तुम तनक हमें समझदार से लेकर सुनो तनक। जैसे क्या बताओ, हम तुमसे नहीं बोले, आप हमसे नहीं बोलो, तुम हमारी नाक कान काट ले। बताओ चाहिए ईमानदारी से। अरे सुनो, हाँ ये दंडक वन किसका है? आपका। ये बहन किसकी है? आपकी। तो इसको किसकी इजाजत लेनी है दंडक वन में घूमने जाने की? गाँव की नहीं। फिर तो वही तो हम कह रहे हैं महाराज, सुन तो लो। जैसे हम आपसे नहीं बोले, आप हमसे नहीं बोलो, हमारी नाक काट। अरे तो मैं वहां जाके उनसे पूछूंगा कि किस कारण से तुमने नाक काटी। चलो भैया हम तुमको बताते हैं। तुम काय खा गई थी? हवा खाने के लिए गई थी मैं वहाँ पर। हवा खावे गई थी? तुम हमसे कह देती, हम कंप्रेसर से ठसवा देते हवा। चलो बहन बताओ। चलो भैया। सूप दिखायागे करनी नहीं, अशुभ रूप सतनाशाहीनी। क्यों मंत्री? जी महाराज। तू जाते समय अशुभ कर रहा है। महाराज जो हम सही बात करते सो आपको बुरी लगा। जैसे जा बताओ जी, आगे आगे जा रही अपन खा पूरे गांव में हो निकलने, पूरे गांव की माता बहने अपन खा जानती हैं, बेके आगे नकती जा रही तो पिछाई नकता ही नकता जा रहे। जवान संभाल कर बात किया करो। सही कह रहे महाराज, चाचे हम तो नहीं जे हम। अकल से बात कर बे अकल। मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मेरा नाम खरदूषण है। मैं यहाँ का नायक हूँ, जानते हो? महाराज आप हमको नौकर हैं। चल तू कितने लड़ने के लिए चल रहा है? महाराज दंडक वन में चल रहा है उन तपस्वियों से मिलने के लिए। महाराज हम नहीं जा पे। क्यों? हमारे घर प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है?
तुम्हारी भाई ने कहा था गनाव में टटिया खोल में जाने। क्यों? तुम क्या भाई के भैया हो? बच्चे टटिया खोले। मोरा टटिया खोल। ले आ पैसा ले आता, ले आ बच्चा यार बोल दे, ले लो पैसा ले लो उनकी। सुनो, हाँ? तुमको इस समय कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और नहीं तो तुम मार दोगा। मार देंगे कि तुम्हारा जाने क्या हाल होगा, क्योंकि तुम इस समय जानते हो इस समय सीमा पर लड़ाई लगी है। ओ महाराज, सीमा तो हमारी घर भाई को ना, तुम्हें कैसे पता? राम, तुम तो बहुत ही कलाकार। अरे मैं वो सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेखा की बात कर रहा हूँ। हेलो, और 500 रुपए का पुरस्कार परम सम्माननीय आदरणीय थाना अध्यक्ष लहचूरा पंडित श्री पंकज मिश्रा जी, परम सम्माननीय आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय लहचूरा पंकज मिश्रा जी इस चलते हुए अन्याय पर प्रसन्न होकर देते हैं। हम मिश्रा जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आप प्रतिदिन आकर लीला का अवलोकन करते हैं और हमारे सारे नगर की व्यवस्था भी देखते हैं। हम समस्त नगरवासी मिश्रा जी के थाना अध्यक्ष महोदय के बहुत बहुत आभारी हैं। दरोगा जी बैठेगा। सुनो मंत्री, इस समय सीमा पर युद्ध चल रहा है, जानते हो? सीमा कैसे पता मारा तुम्हें कि घर भाई को सीमा ना हो? अरे मैं उस सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपनी रेखा की बात कर रहा हूँ। वो मत ही रेखा तुम्हारी साली को ना हो, पूरे खानदान को पता है। वहां तुम्हें तुम जानते हो हमारे महाराज लंकेश ने 7 चौकियों का निर्माण कराया है। अच्छा, 7? लंका की 7 चौकियों का निर्माण कराया है। उनमें 2 चौकी प्रमुख हैं, एक तारक वन और एक दंडक वन। महाराज, तुम्हें इस दंडक वन की सीमा का हाल जानना चाहता हूँ। अच्छा, अब समझ में आई। अच्छा, सीमा रेखा, अच्छा चौकियन की रेखा। हाँ, अच्छा महाराज, तो ये लंकेश की प्रमुख 2 चौकी हैं। महाराजो, इसलिए एक दंडक चौकी का नायक मैं हूँ और मुझे इस चौकी की व्यवस्था मेरे जिम्मे है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई गुप्तचर, कोई साधु महात्मा तपस्वी, कोई भी यज्ञ हवन पूजन, क्योंकि बहन ने कहा है कि वो दोनों तपसी, अच्छा? शायद वो यज्ञ का निर्माण कर रहा है। आप चिंता नहीं करो। इसलिए कोई भी यज्ञ हवन पूजन इत्यादि कुछ न करने पाए। इसलिए चलो मेरे साथ चलिए। क्या कह रहे हैं महाराज? हम अपनी घर भाई के अकेले आदमी हैं, अगर हम मर जाए तो बरना ना हो जाए। इस समय तुमको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय किसी भी सिपाही को, किसी भी मंत्री को, किसी को कोई छुट्टी का समय नहीं है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फोन ही कर ले तो कछु क्या लेंदे ऊंचे। हाँ जी, मानते हैं, फोन कर लो, बात कर लो। हेलो, क्या कह रहे हैं? हम तो जा रहे हैं, अब लौट के आ गए तो ठीक है, नहीं तो इलाहाबाद तो जा रही है। और का दांत कारी बहुत कतर आती जो इतना नहीं पोसा। ठीक है महाराज, चलो 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 महाराज, चलो बात कर ली हमने। जय हो महाराज, हो महाराज, तुम तरह ठाणे हो जाओ, हमारे चले जाओ, हम तब पतो पा रहे हैं। चाची ना कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, कट गई और नाक कीने काटी, कीने काटी, कीने काटी, कान कीने काटे, कीने काटे। क्या हुआ? भाट जनेम, तुम हमें बता दो क्या है तुम्हारा विलेज, और मदर फदर अपने बतला दो क्या है तुम्हारी एज। एज में सुंदर बॉडी, कहाँ तुम्हारे मम्मी। भाट जनेम, मेरा नाम राम है। ओ आम कौन सा? कर्मी दसरी चौसा? अरे आम नहीं, राम। अच्छा राम, ये बताओ तुमने किसी औरत के नाक कान काटे?
मैंने तो नहीं काटे। कहो इनने नहीं काटे तो का थ्रेसर से कट गए? क्या बताओ? मैंने नहीं, मेरे साथ छोटा भाई लक्ष्मण, उसी ने काटे। अच्छा, तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने काटे? हाँ। मुल्यम साहब बयान दे रहा है, मुकदमा यहाँ से मऊरानीपुर तक जाएगा, मिट्टी के चक्कू चल जाएंगे, कोली बीनने वाले लखपति हो जाएंगे, अब तुम नहीं बचोगे। 302 का मुकदमा निश्चित तुम पे लग गया, समझ लो। हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम कुछ दे लो तो। नहीं। 500 रुपया है? नहीं है। 100 रुपया है? अरे हमारे पास कहाँ से आए? 90 रुपया है? नहीं। 10 है? नहीं है। बताओ यार, 5 है? नहीं है। बताओ, 5 मिनट बच नहीं, कैसे फोकन से पहाड़ों पर गो ये भगवान। क्या कह रहे, एक बीड़ी है? नहीं। बीड़ी नंजा? नहीं है। सुनो, तमाकू है? नहीं है। बताओ यार, बीड़ी नंजा तमाकू नंजा कहाँ पे दबा दो भगवान। जब वर्दी पैरवे को पूरा नाश होगा यार, 7.5 लाख मिले जब वर्दी का दाय, 1 रुपया नहीं मिलो। बताओ कैसे आदमी है। चलो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं। अब तुम ठंडे ठंडे में निकल जाओ। हमारे महाराज है खरदूषण तीसरा, उनने कहा है कि ढूंढ के लाओ किसने बुआ के नाक कान काटे हैं, तुम्हारी चटनी बांटने में नहीं आएगी। आपके महाराज, क्या नाम है आपके महाराज का? खरदूषण तीसरा। खर? हाँ। खर माने जानते हो क्या होता है? हम कहा खर माने राजा हो। खर माने होता है गधा। तुम्हारे महाराज क्या गधा हैं? 1 मिनट कहो, हम यहाँ 6 साल से नौकरी कर रहे, गधन के संग नौकरी कर रहे, हम तो खुद गधा हो गए। बताओ, गधन के संग नौकरी कर रहे हैं भगवान। ये चारों धाम सरकार काम दानाथ काम विधाता, तुमने गधन के संग। अरे राम। और दूसर माने, खर माने तो होगा गधा, और दूसर माने दूजर। हाँ तो ना सही बताओ, जैसे खर माने तो होगा गधा, महाराज वहां गधा है एक जने, और उनके दूसरे बच्चा है खर दूषण, दूषण माने दूजर। अच्छा, प्रदूषण। हाँ। कहो जी गधा जी प्रदूषण, जब ही सोचते बसंत आती बुराई कहां से आ रही। मर गया का महाराज, गधा तो रहेगा तुझे। अब तुम्हारे महाराज हैं, तुम्हें पता नहीं होगा। हमारे आगे तो जिंदगी भर नहीं बोले वे, सही बोले। ठीक है महाराज, जाओ और उनसे कह दो कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक है। जय हो। तेरी यादें भुलाने को पीता हूँ गम भुलाने। माया तरह घूमियो क्यों? घूमो, तुम्हारे पाँव पड़ा था, घूम तो लो। कहो बे, कहते महाराज गधा है, पूछ तो है नहीं। अगर महाराज गधा होती तो पूछ होती। क्यों? हाँ महाराज। तुम गए थे उनके पास? क्या कहा? महाराज तो हमने उनसे कही तुम ठंडे ठंडे में निकल जाओ, जो तुम्हारे पास स्त्री है वो हमारे महाराज को देते जाओ, और महाराज की नकटी लेते जाओ। क्या कहा उन्होंने? महाराज भी कह रहे थे तुम जैसे खड़खड़ों को गधों को तुम्हारे महाराज गधाएंगे, और तुम सुनते रहे? हमने सुनी थोड़ी है। उनने जैसे ही के वो स्टार्ट करो, हमने कान में नुगंजा डाल ली। तो तुमने कैसे सुन लिया? उनके ओट चल रहे थे ऐसे, देखो ऐसे ओट चल रहे थे। सो महाराज हो, हम आइडिया की सिम तो चला है, हमने आइडिया लगा लो कि तुम सजा कह रहे थे भी। अच्छा, तो चलो उनसे चलते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। क्या कहा उनने? कि अपनी पत्नी नहीं देंगे, नहीं, और युद्ध के लिए तैयार हैं। तो चलो, तुम 2 जान खाए बोलो, तुम 2 जान चले जाओ, बाद में चले जाओ। सचिन बोले खरदूषण, यह कौन रब बालक नरभूषण। यद्यपि भगनी कीन रूपा, बदला एक नहीं पुरुष रूपा। सत्य भाई साहब। अगर सूर्पनखा बहन ने इनने नाक कान काट दिए तो बदलायक नहीं है, बड़े सुंदर हैं। हम भर जन्म में भाई देखी इसने सुंदरताई। इस पर में रहते रहते कई युग बीत गए, ऐसी सुंदरता नहीं देखी। ये कोई पुरुष दो पुरुष है। सत्य भाई साहब। लेकिन जो अपने महाराज
श्री दशरथ दशानन कंचन सम्राट का आदेश है कि यहाँ पर कोई भी तपस्वी वास न करने पाए, तो इनसे युद्ध तो करना पड़ेगा। या तो जो शांति से यहाँ से निकल लें, अन्यथा युद्ध होगा। ए मंत्री, तपस्वी धराओ, चाहो उनसे कह दो कि अपनी जो पत्नी है वो हमारे सुनो माता श्री को दे दो। सुनो इधर आओ, कहिए तुमने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि इस्लाम ने दुराचारियों के लिए जन्म लिया है। अच्छा, हाँ, और हमसे युद्ध करना चाहते हो? हाँ, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शक्ति का जन्म होता है निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संहार ना हो विश्राम राम के लिए नहीं। सुनो तपस्वी, सूखा न दूध जिन दांतों का, सूखा न दूध जिन दांतों का, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है खरदूषण तुम्हें छोड़ने में। तपस्वी समझ जाओ, समझ जाओ, ये 14,000 आज तलवार चमकेगी, एक तलवार निकल के रण में बिजली सी चमकेगी। तैयार हो जाओ। ये 14,000 सैनिक है, इनसे कहां तक लड़ाई लड़ी जाए। मुझे कोई ऐसी मोहिनी मंत्र लाना चाहिए कि आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। राम राम कहे पद सजहे, आवहे पद निर्वाण, करे पैर तुम्हारे, जन्मय कृपा निधान, कृपा जय हो। बोले प्रभु रामचंद्र की जय। दो जने चले गए, एक जने पैसा नहीं दे गए। पंचपटी बसो श्री रघुनायक, पंचवटी बसो श्री रघुनायक, करके चलते सुरे मुनि सुखदायक। जय हो। हेलो महाराजा दशानन लंकापति रावण महाराज की जय हो, रावण सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। राज सेवक जी महाराज। प्रसन्न रहो। कहो राज सेवक। जी महाराज। दोनों चौकियों पर सही कार्य चल रहा है ना? जी महाराज। क्योंकि ये दशानन दशग्रीव कंचन रणवीर सम्राट जिसके चलने मार्ग से ये पृथ्वी डोलने लगती है, वही डोले गगन कांपे, वही डोले गगन कांपे, कदम मेरा समाने से हिल जाते हैं पर्वत, जरा भी उठाने से। राज सेवक। जी महाराज। तुम जानते हो गए मेरी ड्योढ़ी के चढ़ते ही, मेरी ड्योढ़ी के चढ़ते ही कांपने लगते हैं। कहकाल सुरेश बलोराजी मेरे घर पाले
ये रोने की आवाज, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? जाओ इसका पता लगा कर आओ। जी महाराज, जी कट गई। कोहे बुगा हाँ बेटा सुगा, तुम्हें चैन नहीं पड़ो, 30,000 कोट दे तब मरवाए, सेना थी आ गई, तुम मरवा बेकिला ने सब चौपट करवाए यूं तो तुम। अरे जा पागल, भाई दशानंद से कहे कि तुम्हारी बहन सूप नखा आई है। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। हे महाराज, कहो। प्रथम ड्योढ़ी पर आपकी बहन श्री स्वरूप नखा जी आना चाहती हैं, तो क्या आज्ञा है? क्या कहा? जी मेरी बहन स्वरूपा जी महाराज, बहुत दिनों से मेरे दरबार में नहीं आई। जी जी जाओ सम्मान सहित लेकर आओ। आज्ञा महाराज। आइए दीदी, आया जी, आया मैया कट गई। दशा किसने तेरी बनाई है? किसका जमाना फैल गया और किसकी मर्जी आई है? सुनो भैया, कहो। कि भैया दो लड़के राम लखन दंडक बन में आए। क्या कहा? हम राई है सीता नारी सुकुमारी संग में लाई। क्या कह रही हो? हाँ भैया, दंडक बन में दो लड़के हुए हैं। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? बाके और लड़ाके हैं अच्छा, जैसे शमशीरे उन्हीं की। क्या कह रही हो? वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीरे उन्हीं की। बहुत क्या कह रही हो? पंचवटी में इस तरह से रहते हैं जैसे उनकी जागीर हो। फिर क्या हुआ? फिर तुमने मेरा नाम नहीं बताया था उनको? बिल्कुल बताया भैया। तो डर गए होंगे। जी भैया, फिर क्या हुआ? कि जब मैंने तेरा नाम लिया कि सुनते ही उसने दी गाली। छोटे तपसी ने मेरी नाक के कान कतर मारी। क्या कह रही हो? तुमने मेरा नाम लिया, उनने गालियां दी। हाँ भैया, गुमराह न हो तुम, मैं उनकी नाक नहीं रखूंगा। भेजो नथुओं के राहे में मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अपना परस्त चलाने में उठती है नाक नहीं ऊंची। सारे दुराचार समाचार खरभूषण से नहीं कहा, उसका तो वही खड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। आता भैया उनको फिर क्या हुआ? कि मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम दाना। स्वरूपा, अगर तुम मेरी बहन नहीं होती तो अभी उस चंद हाथ से तेरी गर्दन फट से अलग कर देता। जाओ राजमहलों में राजगढ़ से अपना उपचार कराओ। जी भैया, बल बोल सुबहु भात भवन गयो अति सोच बस नींद परी नहीं रात। रे कट गई बहन के नाक कान, कट गए बहन के नाक कान और चिंता
जब एक अकेली ताकत ने